हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डबल काउंटिंग। ये डबल काउंटिंग क्या होता है? डबल काउंटिंग का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन करते टाइम कई बार हम गुड्स को कैटेगराइज करना भूल जाते हैं इनटू द फाइनल गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स। और जब हम ये कैटेगराइजेशन नहीं करते तो होता है कि कई बार हम कुछ वैल्यूज को एक से ज्यादा बार एस्टिमेट कर लेते हैं। तो बार बार एस्टिमेशन करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो गलत वैल्यूज आएंगी और उसी को हम बोलते हैं डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग क्या होता है मैं आज आपको विस्तार से सब समझाता हूं, उसके बाद कोई डाउट आपके पास नहीं रहेगा। तो द फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डबल काउंटिंग? तो मैंने यहां पे लिखा जी, इट मींस काउंटिंग ऑफ अ वैल्यू और आउटपुट मोर देन वंस। दैट मींस कि जब भी आप किसी वैल्यू को एक से ज्यादा बार काउंट करोगे तो उसे डबल काउंटिंग बोला जाएगा। तो आपके मन में ये सवाल आता है, डबल काउंटिंग का मतलब तो दो बार गिनना होता है। आप दो से ज्यादा बार भी गिनेंगे दैट इज कॉल्ड द डबल काउंटिंग। तो मोर देन वंस किसी भी वैल्यू को काउंट किया तो उसे डबल काउंटिंग कहते हैं। आप कहते हैं जी समझ नहीं आया, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज कीजिए कि हमें बिस्किट का प्रोडक्शन करना है एंड टू मेक अ बिस्किट, बिस्किट किस तरीके से प्रोसेस होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, तो एक छोटी सी कहानी लेकर आप सबके सामने आया हूं। तो मैंने यहां पे लिखा, फार्मर प्रोड्यूसेस व्हीट एंड सेल इट टू द मिलर। फार्मर ने व्हीट का प्रोडक्शन किया और उसने मिलर को यानी कि चक्की वाले को वो बेच दिया। कितने में? 10,000 रुपए। अब चक्की वाले यानी कि मिलर क्या करने वाले हैं? तो मिलर उस व्हीट को कन्वर्ट करने वाले फ्लोर के अंदर, और उसने फ्लोर को किसे सेल कर दिया? टू द बेकर। और कितने में सेल कर दिया? 25,000 रुपीज में। इन द सेम ऑर्डर बेकर ने क्या किया? बेकर ने उस फ्लोर को कन्वर्ट किया बिस्किट के अंदर और उस बिस्किट को किसे सेल कर दिया? कंज्यूमर को। कितने रुपए में? 50,000 रुपीज में। तो आप देख सकते हैं जो बिस्किट का प्रोसेस है वो चार लोगों से गुजरा। सबसे पहले फार्मर था हीरो, जिसने व्हीट का प्रोडक्शन किया। किसको सेल किया? मिलर को। मिलर जिसने उसे किसमें कन्वर्ट किया? इनटू द फ्लो। और ये फ्लो किसको सेल किया? टू द बेकर। बेकर ने उसे किसमें कन्वर्ट किया? इनटू द बिस्किट। और वो बिस्किट किसको सेल किया? टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। अगर हम देखें और ये कैलकुलेट करें कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, इस बेसिस पर हमारी कंट्री में टोटल कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ, तो आपने कहा ये तो बड़ा आसान सा है। हम हर किसी से ये पूछेंगे कि तूने कितने का प्रोडक्शन किया। लेट्स सपोज मैं फार्मर से पूछता हूं कि भैया आपने कितने का प्रोडक्शन किया, तो वो कहेगा कि मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था? 10,000 रुपीज। अगर हम यही क्वेश्चन मिलर से पूछे तो मिलर भी बोलेगा कि मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था? 25,000 रुपीज। और यही क्वेश्चन अगर बेकर से पूछा, हाँ जी जानता हूं, तो बेकर आपको जवाब देगा 50,000 रुपीज। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इसे टोटल करेंगे सो द वैल्यू इज 85,000 रुपीज। तो ये तीनों मिलकर कहते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ 85,000 रुपीज, लेकिन ये सरासर गलत है। तो अब इस गलती को सही कैसे करें और हम कैसे जानते हैं कि ये गलत है? हम क्या परम ज्ञानी हैं? चलिए जी, तो मैं आपको सिंपल सा जवाब देता हूं। जब आप इस 10,000 रुपीज की बात करते हैं तो इस 10,000 रुपीज में सिर्फ किसका कॉन्ट्रीब्यूशन था? फार्मर का। लेकिन जब आप इस 25,000 रुपीज की बात करते हैं तो ये 25,000 रुपीज की चीज बेचने के लिए उसने पहले 10,000 रुपए की चीज खरीदी थी। किससे खरीदी थी जी? फार्मर से। दैट मीन्स कि इस 25,000 रुपीज के अंदर दो लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड हो गया। एक तो सबसे पहले 10,000 रुपए किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? फार्मर का। और रिमेनिंग जो 50,000 रुपीज है वो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? मिलर का। आई रिपीट अगेन, ध्यान दीजिए, मैंने जो आउटपुट आपको 25,000 रुपीज में सेल किया उसे बनाने में भी तो मैंने 10,000 लगाया था। दैट मीन्स कि मेरी 25,000 रुपीज में दो लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। पहले 10,000 किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? याद रखना, फार्मर का। और सेकेंड जो 15,000 है वो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? मिलर का। इन द सेम ऑर्डर जब बेकर ने ये कंज्यूमर को सेल किया 50,000 रुपीज में, तो आप देख सकते हैं यहां पर तीन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। पहले 10,000 किसका कॉन्ट्रीब्यूशन था? फार्मर का। नेक्स्ट 15,000 किसका कॉन्ट्रीब्यूशन था? मिलर का।
एंड द लास्ट 25,000 रुपीज किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? बेकर का। आप जानते हैं 1000 को के से डिनोट किया जाता है, तो इसलिए शॉर्टकट यूज कर रहा हूं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से 3 वैल्यूज आपके पास है। अगर आप देखिए इन द एंटायर प्रोसेस हमसे क्या गलती हुई कि फार्मर के कंट्रीब्यूशन को हमने कितनी बार काउंट किया? 3 टाइम्स। हमने मिलर के कंट्रीब्यूशन को कितनी बार काउंट किया? 2 टाइम्स। और बेकर की सर्विस को कितनी बार? 1 बार। यानी बेकर की सर्विस तो अपनी जगह ठीक थी, पर इन दोनों की सर्विसेज को हमने कई बार काउंट कर लिया। तो दैट्स व्हाई ये जो आंसर हमारे पास आया वो आंसर सरासर गलत आया। तो आपने कहा जी गलत आया तो क्या इसे ठीक कर सकते हैं? तो बिल्कुल गलती को ठीक किया जा सकता है, बस आपको एक कोशिश करनी होती है। तो कैसे कोशिश करनी है? तो आते हैं मेथड्स के साथ, तो फोकस कीजिए। तो ये 2 मेथड आपके पास हैं जिससे आप डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट मेथड एंड दैट इज कॉल्ड द फाइनल आउटपुट मेथड। व्हाट इज द फाइनल आउटपुट मेथड? इस मेथड का ये कहना है कि लास्ट में जिसने भी उसे परचेज किया, लास्ट में परचेज करने वाले को क्या माना जाता है? द फाइनल यूजर। तो लास्ट में जो भी उस गुड्स को परचेज करता है उसने जितने पैसे पे किए, दैट इज कॉल्ड द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसका क्या मतलब है? हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग अभी आपने किया, लास्ट में किसने खरीदा? कंज्यूमर ने। किससे खरीदा? बेकर से। और कितने में खरीदा? 50,000 is the answer. So what is the total value of output? That is the 50,000 rupees. बस इतना छोटा सा काम था कि लास्ट में जो खरीदेगा उसको हीरो बना दो और वही आपके लिए जवाब लेकर आएगा। तो हमारे लिए जवाब लेकर कौन आया? कंज्यूमर। सो आई रिपीट अगेन, मैंने लिखा इन दिस मेथड एक्सपेंडिचर बाय द फाइनल यूजर should be added to determine the total value of output. अगर आप निकालना चाहते हैं तो देखिए लास्ट में किसने खरीदा और कितने में खरीदा। जितने में खरीदा, दैट इज योर आंसर। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते तो भी दूसरा तरीका है, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू एडेड मेथड। पहला तरीका हम कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका हम प्रोड्यूसर के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे? वैल्यू एडेड मेथड। हाँ जी, आप पहले कर चुके हैं। वैल्यू एडेड का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईच फर्म। तो हर फर्म के कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर हम निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो मैंने मेंशन किया इन दिस मेथड वी ऐड द वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसर टू गेट द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो रिमेंबर वी ऐड द वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसर। कैसे निकालेंगे? तो वही सिस्टम मैंने 4 कॉलम्स यहां पर बनाया है। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द प्रोड्यूसर, द सेकेंड कॉलम ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपने अपना आउटपुट कितने में सेल किया। नाउ द थर्ड वन इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसे बनाने के लिए कितना खर्च किया। एंड द लास्ट वन, आपकी जेब में क्या बचा, दैट इज योर वैल्यू एडिशन। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वन हमारे पास था फार्मर, और फार्मर जिसने अपना आउटपुट यानी कि व्हीट सेल किया था किसको जी? मिलर को। और कितने में सेल किया था? 10,000 रुपीज में। क्या फार्मर के रिस्पेक्ट में कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन था? कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो वैल्यू एडेड हमारे पास फार्मर का कितना हो गया? 10,000। हमारे पास सेकंड प्रोड्यूसर कौन था? दैट इज कॉल्ड द मिलर। और मिलर ने अपना आउटपुट कितने में सेल किया था? बेकर को 25,000 रुपीज में। लेकिन उसने 10,000 रुपीज में किससे खरीदा था? फ्रॉम द फार्मर। तो इसका वैल्यू एडिशन कितना हुआ? जस्ट 15,000 रुपीज। कैसे निकाला? 25 माइनस 10, दैट इज 15,000 रुपीज। नाउ द लास्ट गेम और खेल खत्म हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड द बेकर। बेकर ने अपना आउटपुट कितने में सेल किया? 50,000 रुपीज में। लेकिन उसने खरीदा कितने में था? 25,000 रुपीज में। तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? 25,000। तो अगर आप टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो कितना आएगा? दैट इज 50,000 रुपीज। सो यू गॉट द सेम आंसर अगेन। लास्ट टाइम भी 50, इस बार भी 50। किसी भी तरीके से निकालो, हमें क्या फर्क पड़ता है। सो दैट इज अ सिंपल थिंग जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स आपके लिए दिए हैं, 3 छोटे छोटे नोट्स हैं, जल्दी से समझिएगा। The first one, value of final good includes the value of the intermediate good. आप जानते हैं फाइनल के अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट की वैल्यू इंक्लूडेड होती है, तो हमें उसे फिर से काउंट करने की जरूरत नहीं। आप किसी भी एग्जांपल में दे सकते हैं 25,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड 10,000, तो क्या 10,000 को फिर से काउंट करना जरूरी है? द आंसर इज नो। तो दैट्स व्हाई याद रखिएगा कि फाइनल की वैल्यू में इंटरमीडिएट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। The second one, a producer can also add a value without converting anything. थोड़ा सा डीप लेवल क्वेश्चन है,
क्या मुझे वैल्यू को ऐड करने के लिए उसे कन्वर्ट करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। मान लीजिए बेकर ने अगर अपना बिस्किट शॉपकीपर को बेचा होता तो क्या शॉपकीपर उस बिस्किट में और कोई कन्वर्जन करता? द आंसर इज नो। वो बिस्किट को बेकर से परचेज करता और कंज्यूमर को सेल करता विदाउट कन्वर्टिंग एनीथिंग। तो ऐसे भी आप वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। Now the last one, same good may be final or intermediate depends on the end user। बिल्कुल same good आपका final भी हो सकता है, intermediate भी हो सकता है, डिपेंड करता है खरीद कौन रहा है और किस पर्पज से खरीद रहा है। तो आपने पढ़ा था फाइनल गुड दो पर्पसेस, या तो कंजम्पशन या तो इन्वेस्टमेंट। अगर आपका पर्पस कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट है तो फाइनल है, अगर आपका पर्पस रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन है तो वो इंटरमीडिएट होगा। तो हमने यहाँ पर फिनिश किया अबाउट द डबल काउंटिंग। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।